तो लगता है गोपी चंद को प्राण निकल जाएगा माँ प्राण निकल जाएगा माँ। बेटा आपको क्या कर दिया जो इस वक्त तुम जोगी बन चुके हो बेटा। माँ तूने मुझे जन्म जरूर दिया है लेकिन किस्मत तो मेरा होगा ना। मैं समझता हूं तूने एक बेटा को कितनी लाड़ और प्यार से तुमने पाला पोस करके तूने शादी कर दिया, दुरागमन करके तूने घर लाया, बहुत तुम्हारी सेवा में है। आज तक मैंने अपनी घरवाली को अपनी नजर से भरपूर देखा नहीं। राजकाज में मैं व्यस्त था लेकिन माँ अब सोच है मेरे भाग को, मेरी किस्मत को जो आज इतनी बड़ी राजकाज होते हुए मेरी किस्मत सुख लिखा नहीं है माँ। या बता बेटा मामा भरथरी से तूने क्या कबूल किया था माँ? याद करूं तीनों को जिसके मारे तुम्हारा बेटा आज राजा नहीं एक भिखारी जोगी फकीर बन करके जीवन को व्यतीत करने के लिए चाह रहा हूं माँ। बता को खियाला मत रो माँ, मेरे सामने तुम मत रो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा मेरे शरीर से। माँ धैर्य धारण करो। को खियाला हरिया नहीं माँ धैर्य धारण करो। हरिया कैसे याग के लहरिया माता जी नहीं आपन से झाबई है माता जी। आखो किया हे लहरिया है कैसे के बुझा माँ। बेटा याद कर उस समय से तूने मुझे शिकार खेलने से मना कर रही थी। बेटा लेकिन शिकार मैंने खेलने के लिए गया, उसमें तूने जो वचन दिया था मामा भरथरी को तूने पूरा नहीं किया माँ। तुम लालची बेटी की लहर में बेटा की मोह में तुम भूल गई जो मामा से तूने क्या क्या कबूल किया था। याद है उस बात को, उन दिनों की? बताओ ना बेटा ये सब बातें को छोड़ दो। इस वक्त ये जोगी का रूप हटा करके चलो मेरे लाल अपने राज में रहना बेटा। हे माता मैं तुम्हारी बहुत कर्जदार हूं,
माँ पिता कर्ज जो होता है ना, पिता तो छोड़ो, माँ की कर्ज बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा भारी होता है, क्योंकि तुम्हारी खून वाहिनी ये राजा गोपी चंद पिया था, तूने अपनी जगहों पर खिला करके पल पल मुझ पर याद रखती थी। माँ बता, तुम्हारी कार्य पूरा, मुझे एक पुत्र को धर्म होता है कि अपने पिता की कर्ज चुकाना एक पुत्र का धर्म होता है। क्या मेरे लाल, जब तुम्हें पुत्र नहीं होता था, माँ भरथरी पास तूने भरत कुंड जाकर क्या मांगी थी, याद है? याद कर उस दिन को। बेटा ये सब बातें छोड़ दो, इतना क्रोधित में आना यही ना, नहीं होता। यही ना कि भैया मेरा पुत्र हो जाएगा, पुत्रवान हो जाऊंगी, तो मैं अपने पुत्र को तुम्हारा चेला बना दूंगा। नहीं मेरे लाल, नहीं। लेकिन तूने ऐसा किया नहीं, ये कर्ज तुम्हारे ऊपर पड़ा था माँ। मैं अपनी माँ की दूध की कर्ज चुकाने के लिए मेरा प्राण क्यों न चला जाए, इसके लिए मुझे गम नहीं है, लेकिन माँ तुम्हारे आज्ञा को, तुम्हारे दिया हुआ वचन को तुम्हारा बेटा गोपी चंद पूरा करेगा। माँ मुझे क्षमा कर दे माँ। अरे गुरु को कहना है, इस 700 मिर्गा ही नहीं, वो मिर्गा जंगल को नहीं था, वही माँ भरथरी को था संदेश, जो कि मैंने 12 रात में सप्त दिया, शिकार खेल रहा हूं, लेकिन 700 मिर्गेनी में एक काला मिर्गा मारा गया। उन्होंने मुझे श्राप दिया, जो तुम द्वारे द्वारे भटक कर मरोगे, दिया भिक्षा तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ अब पाप की प्रायश्चित कटाने के लिए, तुम्हारी दूध की कर्ज चुकाने के लिए, यह 14 कोस के राजा गोपी चंद नहीं, आज एक भिखारी के रूप में माँ तुम्हें नजर आ रहा हूं। दूधा बाप के पसलियो, दूधा बाप के पसली, तेजु कुमार माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार। माई के चरनिया में बस चारू धाम बा, माई के चरनिया में बस चारू धाम बा, संकस पूजला मारे माई के प्रणाम हो, बारती लगाइला पूजला ममता के हाथ माई जैसन हो, माई से माई जैसन हो, माँ गुरु को कहना है कि गोपी चंद 5 मुट्ठी भिक्षा अपनी माँ से लेना होगा, 5 मुट्ठी भिक्षा अपनी धर्म पत्नी से लेना होगा, 5 मुट्ठी भिक्षा चंपापुर बहन बीरमा से भी मुझे लेना है। माँ मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा देकर के उद्धार कर माँ। ठीक है मेरे लाल, मैं 5 मुट्ठी भिक्षा दे देती हूँ, लेकिन मेरी दूध का सरिया चुका कर जाना बेटा।
तू कर। हाँ मेरे लाल। आगे गैया तो भैंसिया के दूधवा ए माँ। हाँ बेटा। आगे गैया तो भैंसिया के दूधवा आगे नदी आगे पोखरी आगे भरबई। हाँ बेटा। राग दूधा बागे का हम पाए। बेटा आप अपनी झोली फैलाओ, मैं 5 मुट्ठी भिक्षा देती हूँ। माँ ठीक है माँ, 5 मुट्ठी भिक्षा देकर मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं विजय प्राप्त करूँ। माँ मेरा निवेदन आरज़ू यही है। बेटा पहले अपना झोली फैलाओ, जाते वक्त मैं तुम्हें अपने हाथों से आशीर्वाद दे दूंगी। बेटा आँख खोला हो के खोला हो ना बेटा रे, अपना रे झोलिया रे बेटा रे। जय है बेटा रे तो सारो रे तू दुआ वज मोटी भिक्षा बाहे बात है। ए जोगिया के देवे मैया जी, देव मैया माना से मोर आशीर्वाद। बेटा माँ मुझे आशीर्वाद दी माँ, ताकि मैं अपने मन और मनोकामना के पूर्ण करके शीघ्र वापस तुम्हारे चरणों में गोपी चंद्र आ जाएगा। माँ बेटा माँ आज अपनी माँ से भिक्षा ले चुके हो, सगरी द्वार जाना, लेकिन बहन बिरमा बत्ती के पास मत जाना बेटा। क्यों माँ? क्योंकि वो धन की मती हुई है। इस जोगी के रूप में जाओगे, तुम्हें पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, इससे मैं तुम्हें इनकार करती हूँ। बेटा मत जाना तुम अपनी बहन के पास। माँ एक बात बताऊं, जिस कोख से जिस ओद्र से गोपी चंद जन्म लिया है, उसी कोख और उसी ओद्र से मेरी बहन भीरमा भी जन्म लिया है। एक अपने भाई को क्या वो पहचान नहीं सकती है? माँ कैसी बात करती हो माँ? बेटा वो बहन तुम्हारी धन की मती हुई है, उसे धन से धन होती है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ जो इस बात अपनी बहन के द्वारे मत जाना मेरे लाल। कन्या किया नहीं लो नहीं भिक्षा के लिए कन्या मना करे छे, नहीं ले के लिए दै छे, हाथ रखे कहां ले आ दे। बेटा माँ ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन मत जाना मेरे लाल। गई खुशी मान दे मैया जी, आप कहैया सिकबा है मैया जी। अभी जब पई तो ये भारत देश आई नगा
सागरो तू वरिया रे बेटा आतो चापा चाहिए रे गोपीचा आना ही जई है रे पाइन बिरमा के ठीक है माँ, जाओ माँ, अपनी महल में आराम करो। और मैं जानता हूँ माँ की आत्मा बड़ी विवल होता है, कमजोर होता है बेटा। ऐसे अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें जाने से पहले अपने बेटा मर्यादा को नहीं छोड़ूंगा। जिस पुत्र को मैंने 9 महीने गर्भ में रख के 6 दिन सहरी सो के और 16 हाथ की सरिया सराकर अपने बेटे को मैं नजर से कैसे दूर होने के लिए दे दूंगी। नहीं मेरे लाल, मैं नहीं रह सकती हूँ बेटा तुम्हारे बिना। आ कैसे के क्या माँ? रे राज रे माँ हलिया में दुलरा रे